नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक ऐसे लेपर्ड की कहानी कहने जा रहे हैं जिसने सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 125 लोगों को अपना निशाना बनाया और उनको वो खा गया, जबकि गैर सरकारी सूत्रों के अनुसार ये संख्या इससे बहुत कहीं अधिक थी। मित्रों, ये बात है 1918 से 1926 के बीच की। 1918 में एक महामारी ने पूरे भारत को उसी तरह से प्रभावित किया था जैसे कि अभी हम कोरोना का प्रभाव देख चुके हैं। तो उत्तराखंड में, जहां हमारे पवित्र तीर्थ स्थान बद्रीनाथ और केदारनाथ हैं, उस पर हरिद्वार से बद्रीनाथ और केदारनाथ तक की एक रोड पहले भी बनी थी और आज भी बनी है। पहले तो कच्ची थी और श्रद्धालु लोग नंगे पैर और पैदल पैदल इस बहुत ख़तरनाक और कठिन रास्ते पर तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे। तो मित्रों, इसी उत्तराखंड में एक जगह है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग हरिद्वार से 165 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों का मिलन होता है। रुद्रप्रयाग से केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए दो अलग अलग रास्ते गए हुए हैं। मंदाकिनी का उद्गम केदारनाथ के पास है और अलकनंदा का उद्गम बद्रीनाथ के पास में है, और रुद्रप्रयाग में आके ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं। और रुद्रप्रयाग से आगे जब वो नीचे बहती हैं तो देवप्रयाग में आकर भागीरथी और अलकनंदा का मिलन हो जाता है और गंगा नदी का उद्भव होता है। तो मित्रों, ये वो ज़माना था, अंग्रेज़ों का शासन था। बद्रीनाथ और केदारनाथ तक के लिए रोड कोई थी नहीं और उत्तराखंड में घोर जंगल थे और शेर और तेंदुए आज भी हैं, उन दिनों और ज़्यादा थे। तब की बात है कि एक तेंदुआ नरभक्षी हो गया था और सुविधा के लिए इसको सरकारी रिकॉर्ड में द मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग का नाम दिया गया था। तो मित्रों, हुआ ऐसे था कि 1918 में जब महामारी आई तो उत्तराखंड में बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई और उन दिनों पहाड़ों पर संसाधन इतने थे नहीं, ना ही इतनी लकड़ियां थीं कि उन सबको विधिवत रूप से संस्कार उनका किया जा सके। इसलिए अक्सर ऐसा होता था कि पहाड़ों में एक छोटा सा अग्नि संस्कार करके और लाश को पहाड़ों से नीचे घाटी में फेंक दिया जाता था। ऐसा माना जाता है कि इस लेपर्ड ने इस तरह की जो लाशें आसानी से मिल गईं उनको खाया और इसके बाद उसको इंसानी मांस को खाने की आदत पड़ गई और इसके बाद वो मैन ईटर हो गया। महामारी चली गई, परंतु ये जो लेपर्ड था ये यथावत मनुष्यों का शिकार करता रहा। दोस्तों, तेंदुए जो होते हैं वो रात में शिकार करते हैं और बहुत ताकतवर जानवर होते हैं और छुप के शिकार करते हैं और दिन में बिल्कुल दिखाई नहीं देते। इसलिए तेंदुए को मारना भी कठिन है और तेंदुए के शिकार से रात में बचना भी बहुत कठिन है। इसलिए इस तेंदुए का इतना आतंक उस इलाके में हो गया था कि शाम को जैसे ही सूरज डूबता था वैसे ही सारे इलाके में कर्फ्यू फैल जाता था। सारे लोग अपने जहाँ जहाँ घर थे वहाँ अपने दरवाज़ों को अच्छे से बंद करके और अंदर बैठ जाते थे और इस भय के कारण कोई ज़्यादा बात भी नहीं करता था कि कहीं आसपास हुआ मैन ईटर और उसने सुन लिया तो वो हमला कर सकता है। इस मैन ईटर लेपर्ड की हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि ये लोगों के दरवाज़ों को खरोंचता था और उनको अपने पंजों से तोड़ने की कोशिश करता था और कई बार इसको मौका मिल जाता था तो तोड़ भी देता था। तो इस मैन ईटर लेपर्ड ने जो आतंक उस पूरे इलाके में फैलाया हुआ था उसकी कोई सानी नहीं थी। पूरी की पूरी आबादी उस इलाके की इसके आतंक में जी रही थी।
मित्रों, इस तेंदुए के काम करने का ढंग और इसके आतंक का सही चित्रण प्रसिद्ध शिकारी जिम कॉर्बेट ने अपनी किताब मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग में किया है। और बाद में जिम कॉर्बेट ने ही इस तेंदुए को बड़ी कोशिशें करके मार दिया था और उस पूरे इलाके की लोगों की परेशानी को दूर किया था। तो जिम कॉर्बेट ने अपनी पुस्तक में बताया है कि इस तेंदुए के कार्य करने का ढंग क्या था और ये किस तरह से खतरनाक था। उन्होंने एक उदाहरण ये दिया कि एक गांव में दो दोस्त एक कमरे में बैठे हुए थे और बगल बगल दीवार से पीठ टिका कर बैठे हुए थे और हुक्का पी रहे थे। शाम हो चुकी थी और सूरज ढल चुका था, अंधेरा हो गया था और ये जो कमरा था जिसमें ये बैठे थे वो एल शेप्ड था और दरवाज़ा जो था वहाँ से प्रकाश चंद्रमा का अंदर आ रहा था, पर ये एल शेप्ड के भीतर वाले सिरे पे बैठे थे जहाँ पर कि अंधेरा था। तो अंदर की तरफ बैठे हुए दोस्त ने अपने दोस्त की तरफ हुक्का बढ़ाया तो उसी समय वो हुक्का छिटक के ज़मीन पे गिर गया और चारों तरफ चिंगारियाँ फैल गईं। तो इस दोस्त ने कहा कि भाई संभल के लो, नहीं तो ये कंबल जिस पर अपन बैठे हैं ये जल जाएगा। पर तभी उसने देखा कि दोस्त तो वहाँ है ही नहीं। तो जब उसने हुक्के को उठाने के लिए वो झुका तो फिर उसको एल शेप्ड कमरे में गेट की तरफ नज़र आया कि जो लेपर्ड था वो उसके दोस्त को गर्दन से पकड़कर और लिए जा रहा था। इस आदमी ने बाद में जिम कॉर्बेट को कसम खा के बताया कि साहिब मैं बिल्कुल बगल बगल में बैठे थे, पर मैंने इस पूरे घटना के दौरान एक कोई आवाज़, एक कोई सांस की आवाज़, कोई चीख की आवाज़ कुछ भी नहीं सुना। यानी कि उस लेपर्ड का हमला इतना बेआवाज़ और इतना ताकतवर था कि उसके दोस्त के मुंह से कोई आवाज़ भी नहीं निकली और वो उसको उठाकर ले गया। तो ये पहला दोस्त डर गया और जब उसने देखा कि लेपर्ड कुछ दूर निकल गया है तो ये दौड़ के इसने दरवाज़ा बंद किया और किसी तरह ये छुप के और बैठा रहा और फिर उसने बाद में लोगों को इस घटना के बारे में बताया। एक और घटना का विवरण इसी किताब में मिलता है कि एक गांव में एक 2 कमरों का मकान था जिसमें दोनों कमरे रेल के डिब्बे की तरह आगे पीछे थे और बाहर की तरफ एक ही गेट था जो खुलता था और दोनों कमरों के बीच में जो गेट था जाहिर है वो खुला हुआ रहता था और एक सकरी सी खिड़की थी जिसमें कोई दरवाज़ा नहीं था। तो हुआ ऐसा कि इसमें जो परिवार रहता था उसकी गृह स्वामिनी महिला बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। तो पड़ोस की 2 स्त्रियों को बुलाया गया उसकी सेवा करने के लिए। तो अंदर के कमरे में वो बीमार महिला और उसके आसपास दोनों उसकी सहेलियां ये रात को सो रहे थे और गृह स्वामी यानी जो बीमार महिला का पति था वो अगले कमरे में पलंग पे सो रहा था। दरवाज़ा अच्छे से पूरी तरह से बाहर वाला बंद था। जो खिड़की थी छोटी सी उस पर एक पीतल का बहुत बड़ा घड़ा रखा हुआ था जिसमें कि पानी पीने का रखा हुआ था। रात को अचानक ये पीतल का घड़ा नीचे गिरा और बड़ी तेज़ आवाज़ हुई। तब सब लोगों ने उठ के देखा कि ये क्या हुआ है। लाइट जलाई गई और तब उन्होंने देखा कि जो बीमार औरत थी वो नीचे उस खिड़की के नीचे अंदर गिरी हुई पड़ी थी और मर गई थी और उसके गले पे 4 दांत के निशान थे। पता नहीं वो तेंदुआ कब उस सकरी सी खिड़की से अंदर घुसा और घुसते समय उसने उस पानी के बर्तन को बिल्कुल छुआ भी नहीं और वो जो औरत बीच में सो रही थी बीमार औरत जाके उसने उसको पकड़ा और वापस जाते समय जब उसने उस खिड़की से उस औरत के साथ कूदने की कोशिश की तब वो औरत दीवार से टकराकर नीचे गिर गई और वो पानी का बर्तन भी तेज़ आवाज़ करते हुए नीचे गिर गया। तो उस लेपर्ड का इतना अधिक आतंक उस इलाके में था। एक और घटना का विवरण दिया गया है
कि उन दिनों जो पैदल यात्री जाया करते थे तो वो एक 20 आदमियों का जत्था था, वो रुद्रप्रयाग पहुंचा। तो उस समय शाम होने में थोड़ी देर थी, तो उन्होंने वहाँ एक लोकल दुकानदार था, उससे कहा कि भाई अब हम बहुत थक गए हैं, हमको यहीं आपके चबूतरे पर विश्राम करने की अनुमति दे दी जाए। तो दुकानदार ने समझाया कि भाई ये जो इलाका है यहाँ वो नरभक्षी तेंदुआ रात को अनेक बार आता जाता है, इसलिए तुम लोग यहाँ मत रुको। यहाँ से 4 मील आगे एक ये तीर्थयात्रियों के लिए धर्मशाला है, जो कि यहाँ के दरवाजे भी बंद रहते हैं, थोड़ी हिम्मत करो वहाँ चले जाओ और वहीं रुकना। पर वो तीर्थयात्री कहने लगे कि नहीं, अब हम में इतनी ताकत नहीं बची है, हम बहुत थक चुके हैं क्योंकि हम बहुत दूर से आ रहे हैं, और आप तो केवल इतना करो कि इस चबूतरे पे हमें सोने की अनुमति दे दो और हम खाना अपना यहाँ आसपास से ईंधन बटोर के बना लेंगे। तभी एक साधु भी वहाँ आ गया, वो भी बद्रीनाथ जा रहे थे। जब उस साधु को ये सारी बातों का पता लगा तो फिर साधु ने भी उन तीर्थयात्रियों का समर्थन किया और बोला कि नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, मैं इन सब के बीच में सो जाऊँगा, और अगर वो तेंदुआ रात को आया तो मैं उसका मुंह पकड़ के और उसके जबड़े को फाड़ दूंगा। और ये सब कह के उसने अपनी बात कही। तो दुकानदार मजबूर हो गया, उसने अनुमति दे दी, तीर्थयात्री उसी पे सो गए। 10 स्त्रियां थीं और 10 पुरुष थे, तो 10 स्त्रियां एक अंदर कमरा दुकानदार ने दे दिया जिसमें कि एक गेट था, तो वो गेट बंद करके स्त्रियां सो गईं और ये 10 पुरुष चबूतरे पर सो गए, और बीचों बीच वो साधु जो था वो सो गया। जब ये सुबह उठे तो देखा कि साधु तो गायब है। तो जब वहाँ पर आसपास देखा तो वहाँ जहाँ साधु जिस कंबल पर सोया हुआ था उस पर कुछ सल पड़े हुए थे और वहाँ कुछ खून के धब्बे भी थे। और जब उन खून के धब्बों का पीछा करते हुए करीब वो 1 मील दूर तक पहुँचे तो वहाँ एक दीवार थी, उसके किनारे पे साधु का शव मिला, जिसको आधा जो है वो लेपर्ड खा चुका था। तो मित्रों, इस लेपर्ड ने उस पूरे इलाके में 1918 से 1926 तक, जब तक इसको मार नहीं दिया गया, बहुत भयानक आतंक फैलाया हुआ था। और सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार इसने 125 लोगों को मारा था, और गैर सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार तो ये संख्या बहुत ज़्यादा थी। और उन दिनों जिम कॉर्बेट जो मशहूर शिकारी थे वो नैनीताल में रहते थे, तो सरकार ने फिर उनको निवेदन किया कि वो जाके इस लेपर्ड को मारें और यहाँ की जो जनता है उसको कष्टों से निजात दिलाएं। तो जिम कॉर्बेट ने बाद में अपना अभियान इसको मारने के लिए शुरू किया, और इस अभियान की जानकारी मैं अगले वीडियो में जल्दी ही आपको दूंगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें इस लेपर्ड को मारने के लिए की गई तैयारियां और प्रमुख घटनाओं का विवरण आपको मैं दूंगा। नमस्कार।